आदरणीय हमारे दादा का आदेश हो रहा है और चूंकि बड़े भैया की ओर से एक बहुत अच्छा गीत आया था। हाँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये गीत आपको अच्छा लगे। क्या बात। हारमोनियम की बात है। गीत कह रहा है क्या? अरे जरा सोच लो दिल लगाने से पहले। वाह बेटा। सुनिएगा भैया, सुनिए। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले खोना भी पड़ता है पाने से पहले। खोना भी पड़ता है पाने से पहले। इजाजत तो ले लो, इजाजत तो ले लो ज़माने से पहले। इजाजत तो ले लो ज़माने से पहले। तुम्हें रात दिन, तुम्हें रात दिन, क्या बात है। तुम्हें रात दिन पूजना चाहता हूँ। तुम्हें रात दिन पूजना चाहता हूँ। क्या बात है। वफा कर रहा हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे। गीत कह रहा है वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। लेकिन भैया ये प्रसंग सभी लोग सुन चुके हैं, लेकिन ये पंक्तियां जो जोड़ी गई है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। सुनिए, एक एक पंक्ति को आप सुनते जाइए। प्रसंग कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझते जाएंगे क्योंकि प्रबुद्ध जनमानस है। सुनिएगा। माता कैकेयी से भगवान राम कहते हैं, माता मैं तुमसे, माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ। माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ। और उन वचनों में 14 बरस का, 14 बरस वन गमन चाहता हूँ। माता मैं तुमसे, माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ। 14 बरस वन गमन चाहता हूँ। माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ। 14 बरस गमन चाहता हूँ। माता मैं तुमसे
माता सुनो, क्यों चाहता हूं, क्यों? सुनिए। सुन लीजिए माता विनय हमारी। वाह! गाने में कुछ नहीं है, क्या बात है? कुछ नहीं है, और क्या? लेकिन केवल हृदय के भावों की आवश्यकता है। वाह! भावों, केवल हृदय के भाव हैं और कुछ नहीं है। और क्या? बड़े भैया सुनिएगा। सुनिए। सुन लीजिए माता विनय हमारी। अमैया मैया! मत मन में करना सोचा विचारी। मत मन में सोचा विचारी, मत मन में करना सोचा विचारी। बड़ी हो कृपा माँ, बड़ी हो कृपा माँ हम पर तुम्हारी। जो हर बच्चे पर हर माँ की हुआ करती क्या है। बात है? बड़ी हो कृपा माँ हम पर तुम्हारी। तो मैया उस वनवास में दुष्टों का करना, क्या बात है? वाह! तेरा राम दुष्टों का करना दमन चाहता हूँ। इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से क्या बात है? दुष्टों का करना दमन चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, खुशहाल माता चमन चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? खुशहाल माता चमन चाहता हूँ। तो 14 बरस गमन चाहता हूँ। खुशहाल माता चमन चाहता हूँ, 14 बरस गमन चाहता हूँ। गमन चाहता हूँ, 14 बरस गमन चाहता हूँ। आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा। और माँ जब मैं वन चला जाऊंगा तो ऋषियों, ऋषि मुनियों को माँ, माता मुझे ना करना निराशा। माता मुझे ना देना निराशा। अमैया केवल तुम्ही से है मेरी आशा। केवल तुम्ही है मेरी आशा। क्योंकि माँ जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ ये मैं किसी और से नहीं मांग सकता। ये मैं पिताजी से नहीं मांग सकता, तुमसे मांग सकता हूँ। इसीलिए चाह रहा हूँ। तो इतनी सी केवल दे दो दिलासा। तो मैया ऋषि मुनियों का जो वन में विचारे राक्षसों का शिकार हुए जा रहे हैं, राक्षस जिन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, पूजन नहीं करने दे रहे हैं, उन ऋषि मुनियों को, ऋषि मुनियों का अमन चाहता हूँ। ऋषि मुनियों का अमन चाहता हूँ। माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ। 14 बरस गमन चाहता हूँ। माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ। 14 बरस गमन चाहता हूँ। माता मैं तुमसे। आइए गीत की अंतिम बात सुनिएगा। अब वनवास जब हुआ तो वनवास होने के कारण तो कई बने, क्या बात? कई कारण बने, केवल एक नहीं कि राम ने खुद को वनवास मांग लिया, ऐसा नहीं है।
कारण कई बने। और क्या? कोई कोई मंथरा को दोष देता है कि मंथरा ने केकई के कान भरे तो केकई ने वरदान मांग लिए। कोई कहता है कि पूर्व में जो दिए हुए वरदान थे वही केकई ने मांगे। क्या बात? कोई कहता है कि जब सरस्वती का वास मंथरा की जीभा पर हो गया तब उसने ऐसा कहा। कई कारण मिलते हैं, लेकिन भैया सुनिए सुनिए। कारण ये है, आशा लगा ओ प्रभु राम की क्या बात है? आशा लगाए सभी भक्त सारे। जो भगवान राम के भक्त हैं, क्या बात है? वन में निवास करते हैं, जैसे माता शौरी, वाह, निषाद राज, जय हो। ऐसे कई भक्त हैं। और क्या? तो तो आशा लगाए सभी भक्त सारे। अब वो भक्त तप करते वन में मुसीबत के मारे। तप करते वन में मुसीबत के मारे। और वो सारे भक्त जितेंद्र प्रतिदिन रसता निहारे। क्या बात है? कि कब प्रभु आए। जय हो। जितेंद्र प्रतिदिन रसता निहारे। तो करना मैं सबको, करना मैं सबको, करना मैं सबको नमन चाहता हूँ। उन भक्तों को जो मेरी प्रतीक्षा में रत हैं, करना मैं उनको नमन चाहता हूँ। खुशियों का खिलता चमन चाहता हूँ। माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ। 14 बरस का वन गमन चाहता हूँ। करना मैं सबसे वचन चाहता हूँ। 14 बरस वन गमन चाहता हूँ। माता मैं तुमसे वचन चाहता हूँ। 14 बरस का, 14 बरस का, 14 बरस का वन गमन चाहता हूँ। माता मैं प्रेम से बोले जनाम चंद्र की जय। एक इशारा आदरणीय हमारे दादा का हुआ था। एक गीत बजा। कौन सा दादा बने? सुनिए। सुनिए। के मत प्यार करो परदेसी से। वाह बेटे वाह, क्या बात है बेटा। भैया मत प्यार करो परदेसी से। एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। तुम ढूंढ ना पाओगे हमको। क्या बात है। तुम ढूंढ ना
पाओगे हमको, हम ऐसी जगह खो जाएंगे रे। मत प्यार करो परदेसी, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा जाएंगे रे। मत प्यार करो परदेसी, मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से। पंक्तियों पर ये 21 मुद्राएं हमारे प्रमादनीय दादा श्री परदेश फोटो स्टूडियो रोशन मऊ, इनके द्वारा 21 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा को, धन्यवाद है। किसी ने लिखा है कि परदेशियों से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, क्या बात है? परदेशियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। फिल्मी दुनिया वाले लिखते हैं परदेशियों से ना अखियां मिलाना, तमाम सारी चीजें। लेकिन सुनिएगा, नहीं, आप लोग आपस में निपट लो, हमसे बाद में बात। सुनिएगा, परदेशियों से ना अखियां मिलाना। लेकिन भैया सुनना, सुनिए, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। और किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला भी दरिया नहीं रहता। लेकिन खंड गीत को सुनिए, क्या बात है? हमारे दादा कह रहे थे कुछ बात अच्छी हो जाए कमलेश्वर, हमने सोचा कि प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छी लग जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। पर भैया कल हमें एक बड़े अच्छे कलाकार मिले थे, दादा श्री मधुर श्रीवास्तव जी, नरकंकाल जी। क्या बात है? कवि महोदय हैं, बहुत अच्छे कवि महोदय हैं, अंतरराष्ट्रीय कवि महोदय हैं। कल की मंच पे वो मिले तो उन्होंने एक अच्छी बात कही, लेकिन उन्होंने किसी और अंदाज में कही, हम किसी और अंदाज में कहते हैं। कैसे? सुनिए। जैसे यहाँ ब्रह्मदेव बाबा का दरबार लगा है, इसी प्रकार भगवान राम के मंदिर में एक भक्त रोता रोता पहुंच गया। जैसे रोता रोता पहुंचा, अपनी व्यथा भगवान राम को सुनाने लगा। और रोते रोते व्यथा कैसे सुना रहा है? कैसे बेटे? कहने लगा, है परमेश्वर, दीन बंधु दयानिधि, आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ। ये बात वो भक्त कहने लगा, कहा क्या? क्या बेटे? एक रोता रोता भक्त दुखी, श्री संस्कार श्रीवास्तव जी तिंगाई, आपके द्वारा 51 मुद्राएं प्रदत्त हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। लेकिन खंड गीत तो सुनिएगा। वो व्यक्ति बड़ा भोला भाला सा है, ज्यादा दुनियादारी उसे नहीं आती। और क्या? तो वो कहने लगा प्रभु से कि भगवान,
एक रोता रोता भक्त दुखी मंदिर श्री राम के आया है। और कहने लगा क्या? कि प्रभु पत्नी मेरी पत्नी 2 दिन से गायब है। प्रभु मेरी पत्नी 2 दिन से गायब है, खो गई है और खोई है ब्रह्मदेव के मेले में। कहा क्या? पत्नी 2 दिन से गायब है, सब हाल हवाल सुनाया है। जब उसने कहा कि प्रभु मेरी पत्नी खो गई है, आप तो जगत के स्वामी हैं, जगत के पिता हैं, क्या बात? जगत के ईश्वर हैं। ये भक्त निवेदन कर रहा है कि मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। और जैसे उसने कहा मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, भगवान राम कहने लगे तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो, तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। और क्या? गलत एड्रेस पर कैसे? खुद अपनी ढूंढ ना पाए हैं ये बात। हम, जिनसे तुम अपनी पत्नी को ढूंढने की बात कर रहे हो, खुद अपनी ढूंढ ना पाए हैं। तो सोच फिर तेरी कहां से लाएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि गलत एड्रेस पर आए हो। सुनो सुनिए। जिनने उनने ढूंढी थी मेरी भी। क्या बात है? जिनने मेरी पत्नी को ढूंढा था तुम उन्हीं के पास जाओ। ये बात। और उनका नाम है हनुमान। जय हो। उनने ढूंढी थी मेरी भी, तो तेरी भी ढूंढ वो लाएंगे। उनने ढूंढी थी मेरी, उनने ढूंढी थी मेरी भी, तो तेरी भी ढूंढ वो लाएंगे। ढूंढी थी मेरी भी, उनने ढूंढी थी मेरी भी। उनने ढूंढी। हम भले ही स्वामी हैं, लेकिन जब हम अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाए तो विचार करो हम तुम्हारी कहां से लाएं। एक काम करो, तुम हनुमान के यहाँ चले जाओ। क्या बात है? जो मेरी पत्नी को खोज कर लाए हैं वही तुम्हारी भी खोज कर लाए। उनने ढूंढी थी मेरी भी, तो तेरी भी ढूंढ वो लाएंगे। उनने ढूंढी थी मेरी भी, तो तेरी ढूंढ के लाएंगे। उनने ढूंढी थी मेरी भी। वो उनने ढूंढी मेरी भी, तो तेरी भी ढूंढ वो लाएंगे। उनने ढूंढी थी मेरी। प्रेम से बोले आनंद।